इस सवाल में हमें गिवन है कि एक टेबल है, एक चेन जिसका मास m और लेंथ l है। जब उस चेन का 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, उस समय पे वो चेन स्लाइड करना शुरू करती है। यहाँ पे जो सरफेस है वो रफ है डेफिनेटली। आप प्रैक्टिकली भी आपको पता है, अगर एक चेन है उसकी लेंथ में जो हैंग कर रही है उसको बढ़ाऊं लगातार, तो एक मोमेंट आएगा कि उस लेंथ के बाद वो स्लाइड कर जाएगा, फिसल जाएगी पूरी की पूरी चेन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आपने 1/3L लेंथ का 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, तब ये चेन स्लाइड करना जस्ट शुरू करती है, उस मोमेंट तक स्लाइड नहीं कर रही थी। इसका मतलब इसको होल्ड कौन कर रहा था? फ्रिक्शन फोर्स वाज सफिशिएंट अप टू दैट पॉइंट, जब तक वो फिसल नहीं रही। और जब फिसलना जस्ट शुरू किया है, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, देखते हैं। पहले अगर इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट का एफबीडी बनाएं, तो टोटल मास यदि m है तो 1/3 पार्ट का मास कितना होगा? m/3 इंटू जी। ये वाला फोर्स नीचे लगेगा, और जिस पॉइंट का हम डिस्कशन कर रहे हैं वहां पे जस्ट स्लाइड करना शुरू किया है, उससे जस्ट पहले वाले मोमेंट पे मान सकते हैं कि वो रेस्ट पे है। अगर ये वाला पार्ट रेस्ट पे है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको जो होल्ड कर रहा होगा वो टेंशन होगा, इस रस्सी में जो टेंशन है वो उसको होल्ड कर रही है। ठीक है, यहाँ पर टेंशन आ गई m/3g। अब जो टेंशन फोर्स है वो रस्सी की लेंथ के अलोंग जाएगी। यहाँ पे जब बात करेंगे इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पर रस्सी की टेंशन कैसे लग रही होगी? ऐसे। अगर मैं फिगर दोबारा बनाऊं तो आप देखें, रस्सी की जो टेंशन है वो हमेशा लेंथ के अलोंग होती है। अगर मैं इस पार्ट को कंसीडर करूं तो इसके ऊपर टेंशन फोर्स ऐसे लग रही होगी, इस वाले पार्ट के ऊपर। इस वाले पार्ट पे टेंशन फोर्स ऐसे लग रही है, तो आप देखें इसको होल्ड करने वाला कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। जैसे जैसे इसको हम लटकाएंगे टेंशन फोर्स बढ़ती है, क्योंकि टेंशन फोर्स को ये वाला वेट होल्ड करना है। तो एक मोमेंट आया कि जब ये जितना होल्ड कर सकती है टेंशन, उसको उतना कर चुका, उसके बाद फिसलन शुरू होगी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में टेंशन इतनी आई है, तो यहाँ भी टेंशन उतनी रहेगी, क्योंकि ये पॉइंट जस्ट उसी पॉइंट पे है। तो टेंशन इज m/3g। इतना टेंशन बनने के बाद, इतना फोर्स बनने के बाद फ्रिक्शन फोर्स के बस की बात नहीं रहेगी उसको रोक सके। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी F इक्वल टू म्यू एन। इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? इसका मास इंटू जी। तो फ्रिक्शन फोर्स या F मैक्स कहूं म्यू एन इज 2/3 m इंटू जी। दिस इज मैक्सिमम फोर्स बिहाइंड, पीछे की तरफ लगने वाली, और आगे की तरफ ये वाला फोर्स है। दोनों को बराबर कर दें, 2/3 म्यू 2/3 mg इज इक्वल्स टू m/3g। mg कटेगा, 3 कटेगा, म्यू कम्स आउट टू बी हाफ। तो म्यू की वैल्यू यहां पे आ गई हाफ। वही कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू। जब ये जस्ट स्लाइड करना शुरू होगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है, उसके बाद उसको रोकना उसके बस की बात नहीं रही। तो अपन ने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करके और टेंशन के बराबर कर दिए। थैंक यू।